हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज जो चैप्टर लेके आ रहे हैं उसका नाम है लॉगरिथम। तो ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ हम बताने जा रहे हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कुछ फॉर्मूला हम पहले बता दे रहे हैं, उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को बताएंगे जो कि 100% समझ में आ जाएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले फॉर्मूला को समझा दे रहे हैं। पहले क्या लिखा हुआ है, तो लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल टू लिखा हुआ है लॉग एम इंटू एन, ये बात लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम बाई एन, ये बात लिखा हुआ है। सभी स्टूडेंट्स क्या करना, अच्छे से ये फॉर्मूला को देख लो, उतार लो और याद भी कर लेना, क्योंकि ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी क्वेश्चन भी बनने वाला है। तो यहाँ पे देखो तीसरा क्या लिखा हुआ है, लॉग एम टू दी पावर एन अगर रहे तो ये एन लॉग एम हो जाता है, यानी पावर वाला जो एन होता है वो आगे लग जाता है, यानी एन लॉग एम हो जाएगा। चौथा क्या है, तो लॉग 1 का वैल्यू होता है 0 और लॉग 10 का वैल्यू होता है 1। लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है और लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है, ये याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके आगे। तो यहाँ पे देखो 6 नंबर फॉर्मूला में क्या है कि लॉग ए टू द पावर ए अगर रहे तो उसका वैल्यू 1 होगा। इस तरीके से देखने को मिले तो इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। उसके बाद लॉग ए टू द पावर एम में रहे तो लॉग एम बाई लॉग ए हो जाता है यानी कि ये जो पावर वाला ये जो होता है, ये हमारा एम जो है वो ऊपर लिखाएगा और ये लॉग ए जो है वो नीचे हमारा लिखा जाता है। इस तरीके से ये 7 फॉर्मूला को अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, समझ लेंगे, अच्छे से दिमाग में याद कर लेंगे, तभी जाके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन सभी सॉल्व हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और 100% एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आगे देखो क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये हमारा फॉर्मूला था 1 2 3 4 5 और इधर 6 7। अब देखो ये 7 फॉर्मूला से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है log 10 माइनस log 5 प्लस log 25, ये लिखा हुआ है। इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखो हम इसे सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, log 10 माइनस log 5, तो log 10 माइनस log 5 जैसे था वैसे लिख दिए। अब ये log 25 को हम क्या लिख सकते हैं, log 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, log 5 स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। log 10 अपने जगह पे रहेगा, log 5 भी अपने जगह पे रहेगा। और देख लो एक फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़े हैं, ये वाला देखो log, ठीक है, log a था ना, log a टू दी पावर m रहेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये हमारा जो पावर रहता है वो आगे लग जाता है, ठीक है, m log a हो जाता है। इस तरीके से था कि जो भी पावर रहता है वो आगे लग जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मेरा पावर है 2, ये जो हमारा पावर 2 है वो क्या करेंगे, आगे लगा देंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 2 log 5 लिखा जाएगा, ठीक है, 2 log 5। उसके बाद देख लो यहाँ पे log 10 जैसे है वैसे ही लिखेंगे log 10, फिर माइनस log 5 और प्लस 2 log 5, यानी 2 log 5 में से 1 log 5 को माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 log 5 बचेगा। ये बात समझ में आ गया। अब देखो log 10 प्लस log 5 आ रहा है, और हम लोग क्या पढ़े हैं, एक फॉर्मूला भी जस्ट पढ़े कि log m प्लस log n का जो फॉर्मूला था वो था log mn, यही ना था। देख लो यही फॉर्मूला का यूज करके इसे सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है, तो log 10 प्लस log m, यहाँ पे क्या लिखेंगे, log 10 और 5 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी log 50 आ जाएगा, log 50। ये फॉर्मूला का यूज करेंगे तो log 50 आएगा। और देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है हमारा log 50। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। लॉगरिथम का ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तो log 10 प्लस log 1। देखो log 10 का वैल्यू अभी जस्ट हम फॉर्मूला पे पढ़ रहे थे, log 10 का वैल्यू 1 होता है और log 1 का वैल्यू 0 होता है। तो जैसे ही हम इसे बनाएंगे, log 10 प्लस log 1 का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो log 10 1 होगा और log 1 0 होगा, और इस दोनों को ऐड करने पे हमें मिलता है 1। और देखो 1 कहाँ पे है, 1 देखने को मिल रहा है हमें कहाँ पे, तो 1 कहाँ पे है, देख लो ऑप्शन नंबर सी में है। तो सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में log 1 है। तो क्वेश्चन 2 देख लो कितना इजी था लॉगरिथम का ये क्वेश्चन 2। 3 पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है, तो log 2 इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, log 2 इक्वल टू एक्स, और फिर लिखा है log 3 इक्वल टू वाई दिया हुआ है। और क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, तो log 6 का वैल्यू पूछ रहा है। देखो log 6 का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, देखो log क्या पूछ रहा है, तो log 6 पूछ रहा है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 2 इंटू 3, ये बात हम लिख देंगे।
और हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं ये वाला कि log m प्लस log n का जो वैल्यू होता है वो होता है log m इंटू एन, ये होता है क्या। तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, log m इंटू एन दिया हुआ है और इधर वाला क्या लिखा है log m प्लस log n लिखाएगा, यानी log 2 प्लस log 3 लिखा जाएगा। और देख लो log 2 का वैल्यू यहाँ पे x दिया हुआ है, log 3 का वैल्यू y दिया है, यानी x प्लस y लिखा जाएगा। ये देख लो x प्लस y कहीं पे है क्या, तो x प्लस वाई हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो लिखा हुआ है log x प्लस वाई, फिर लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है यहाँ पे log x प्लस 4, ये 4 है, log x प्लस 4 है, फिर प्लस है, फिर log x माइनस 4 है, इक्वल टू में 2 log 4 दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में कह रहा है x का वैल्यू निकाल दीजिए। इजी है, चलो बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ है हमारा log x प्लस 4 प्लस log x माइनस 4, इसको जैसे है वैसे लिख देंगे। और ये जो हमारा क्वेश्चन है पहले हम उसे लिख लिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन जो था उसे हम लिख लिए हैं। हम लोग अभी एक फॉर्मूला पढ़े थे कि log m और प्लस log n रहता है, इस टोटल को हम m ले लेते हैं और इसको क्या करते हैं n ले लेते हैं। log m प्लस log n रहता है तो हम क्या करते हैं log m इंटू एन यूज करते हैं ना, log m इंटू एन वही यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे log और m इंटू एन, यानी x प्लस 4 और x माइनस 4 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर जैसे है वैसे लिख देंगे। ये 2 कहाँ चला जाएगा, तो पावर में चला जाएगा, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ना, ये वाला जो यहाँ आगे जो रहता है वो इसके पावर में चला जाता है। इसके बाद देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अलजेब्रा में पढ़े थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे log a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने पे हमें ये मिल जाएगा x स्क्वायर का वैल्यू और 4 का स्क्वायर 16। और इधर जैसे हमारा log 4 स्क्वायर अपने जगह पे ही रहेगा, सामने सामने log से log को हम कैंसिल कर देंगे, बचेगा x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 16 आ रहा है 4 का स्क्वायर, फिर आ रहा है x स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 16 मिल रहा है, फिर x स्क्वायर का वैल्यू 32 आ रहा है। यदि x का वैल्यू निकालना चाहे तो रूट 32 होगा, 4 रूट 2 आएगा। अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो रूट 32 का वैल्यू आएगा 4 रूट 2। देखो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है। सभी को समझ में आ गया कि ये जो क्वेश्चन है कैसे सॉल्व हुआ है, इजी है ये। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे log 16 का वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया है, log 16 इक्वल टू वाट कह रहा है और ये सभी क्वेश्चन भी आए है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो देख लो log 16 का वैल्यू दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और log 16 का वैल्यू निकालना है और log 2 का वैल्यू दिया हुआ है। चलो फाइंड करते हैं, देखो कैसे बनेगा। log 16 का वैल्यू जो दिया हुआ है वो नहीं दिया हुआ है, log 16 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, log 2 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं ना, log 2 टू दी पावर 4, 16 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4। अब ये 4 जो है वो का आगे आ जाएगा, फॉर्मूला में पढ़े थे कि जो पावर रहता है वो आगे लग जाता है। log 2 का वैल्यू क्या है, देखो log 2 का वैल्यू उधर क्या है 0.3010, 0.3010, यहाँ से लिख दिए log 2 का वैल्यू। अब मल्टीप्लाई कर दो, 0 4 जा 0, 1 4 जा 4, फिर 0 4 जा 0 और 3 4 जा 12। देखो यहाँ 12 0 4 0 हो रहा है, 4 अंक के बाद पीछे से पॉइंट है, हम भी क्या करेंगे 4 अंक के बाद पीछे से पॉइंट डाल देंगे। क्या मिल गया हमें, तो 12 पॉइंट, यहाँ तो आ रहा है 1.2040, एक बार और मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या है 1.1 2 3 4 अंक के बाद नहीं दिए ना, 3 अंक के बाद दिए। 0 4 जा 0, 1 4 जा 4, 0 4 जा 0, फिर 3 4 जा 12। ये हमारा 1 2 3 4 1 2 3 4 अंक के बाद 1.2040, ये होगा हमारा आंसर। तो देखो ये इजी क्वेश्चन था हमारा, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट्स को, जितना भारी इजी समझता है उतना है नहीं ये। आप लोग देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं अब हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो log 2 का वैल्यू दिया हुआ है, log 3 का वैल्यू दिया है और log 6 का वैल्यू फाइंड करना है। log 2 log 3 दिया हुआ है, log 6 का वैल्यू फाइंड करना है। चलो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे देख लो। तो देखो log 6 है, log 6 को हम ये लिख सकते हैं log 2 इंटू 3। देखो log m इंटू एन आ गया, log m इंटू एन को हम क्या लिख सकते थे, क्या लिख सकते हैं log m प्लस log n लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला में दिया हुआ था कि log m इंटू एन क्या होता है, तो log m प्लस
log n होता है, और log 2 का वैल्यू जो दिया हुआ है वो हमारा क्या है, तो 0.3010 है, और log 3 का वैल्यू जो दिया हुआ है वो है 0.4771। अब ऐड कर दो, 1 को 0 में ऐड करेंगे 1, 7 को 1 में ऐड करेंगे 8, 4 को 0 में ऐड करेंगे 4, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे, 1 को 0 में ऐड किए 1, 7 को 1 में ऐड किए 8, फिर 7 को इस 0 में ऐड किए 7, फिर 4 को 3 में ऐड किए 7, ये आ गया 0.7781, और जो कि 0.7781 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। और ये 6 क्वेश्चन हम लोग लॉग का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा ये 6 क्वेश्चन कैसे बना। आगे बढ़ते हैं, देख लो, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है log 2 और फिर लिखा हुआ है log 3 to the power 81 का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो log 2 जैसे है वैसे लिख देंगे, और फिर यहाँ पे log 3 को भी लिख देंगे, और ये 81 को हम लिखेंगे 3 to the power 4। और हम लोगों को पता है ये log 2 जैसे है वैसे लिखेंगे, ठीक है, log 2 जैसे है वैसे ही लिखेंगे, और ये जो 4 होता है ना पावर, वो आगे लग जाता है यहाँ पे, ये वाला हम फॉर्मूला में पढ़ चुके हैं। उसके बाद log 2 जैसे है वैसे ही लिख देंगे, और 4 भी जैसे है वैसे ही लिखाएगा, और ये हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं ये वाला log a to the power a इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे log 3 to the power 3, मतलब ये दोनों अगर सेम रहा यहाँ पे तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू log 3 to the power 3 का वैल्यू 1 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज किए हैं। देख लो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो गया। उसके बाद देख लो log 2 है, और 4 को 1 से करेंगे 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, log 2 जैसे है वैसे ही रहने देंगे, और ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या ये जो ऊपर वाला पावर है वो फिर आगे लग जाएगा। अब फिर क्या आ गया यहाँ पे 2, और फिर यहाँ देखो log 2 to the power 2 है, तो यहाँ पे 1 लिखाएगा। 2 into 1 क्या लिखेंगे, तो 2 लिखेंगे। तो देखो ये बात समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में 2 बार ये फॉर्मूला को यूज किया गया है, 2 बार यूज किया है, और इसका आंसर जो फाइनल आंसर है वो हमारा 2 है। देखेंगे 2 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। देख लो ये क्वेश्चन को बार बार, अगर समझ में ना आए तो इसे अच्छे से देखना दोबारा, पहले फॉर्मूला याद कर लेना फिर ये क्वेश्चन बनाना, तभी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखो log√27 दिया हुआ है, फिर डिवाइडेड बाय क्या लिखा है, तो log 9 लिखे हुए हैं। अब कह रहा है इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। देखो कैसे फाइंड होगा, log√27 जैसे है वैसे लिख देंगे, फिर log 9 जैसे है वैसे लिख देंगे। 27 का रूट जब निकालेंगे तो हम ये लिख सकते हैं ना, 27 to the power 1/2, जो रूट में रहता है वो क्या होता है, पावर 1/2 रहता है उस पर चढ़ा हुआ, स्क्वायर लिख सकते हैं। इतना बात समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके जस्ट नीचे लिखेंगे log 27 को लिखेंगे 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब है, उस क्यूब को इस 1/2 से पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से 3/2 लिखा जाएगा, और नीचे जो है log 3² अपने जगह पे रहेगा। अब देखो सेम है दोनों का, क्या करेंगे, दोनों ऊपर नीचे सेम है, तो हम क्या करेंगे, पावर को भी, इसका पावर दिया हुआ है 3/2 देखो, और इसका पावर जो दिया हुआ है वो क्या है, 2 दिया हुआ है। तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा हमें क्या, तो मिलेगा 3/4 मिलेगा, और 3/4 हमारा क्या पे है, देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी में है। तो देखो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, तो log 9 27 है, फिर प्लस log 8 32 है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लिखाए थे उसमें जो लास्ट फॉर्मूला था उसे हम यूज करने वाले हैं। देखते हैं लास्ट में क्या लिखा हुआ है। चलो सभी स्टूडेंट्स देख लो लास्ट में जो लिखा हुआ था यहाँ पे, तो देखो ये वाला लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, तो log a था टू दी पावर m लिखा हुआ था यहाँ पे, और इक्वल टू में लिखा है log m/log a, मतलब जो ये बेस जो हमारा है वो नीचे लिखा गया था, ठीक है, और जो हमारा जो m है वो ऊपर लिखे हैं, और बीच में क्या है, डिवाइड है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसे ही हम लोग यूज करेंगे उस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देख लो आगे जो क्वेश्चन है हमारा, कहाँ पे है क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है log 9 और 27 है यहाँ पे, यही ना। तो ये यहाँ पे यही लिखेंगे log, फिर यहाँ पे 9 log 9 ऐसे लिख देते हैं, log 9 27 है, लिख देंगे log 9 27,
फिर लिखेंगे प्लस, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं log 832, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो log 9 की जगह 927 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यों लिखेंगे क्या, या अभी हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम इस तरीके से लिख ले रहे हैं कि हमारा जो log 27 है वो बाई हो जाएगा log 9 के, फिर प्लस में log 32 जो है वो बाई हो जाएगा log 8 के। ये बात समझ में आ गया। अभी जो फॉर्मूला दिखाए थे बस उसी का यूज किया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो log 3 का क्यूब लिख सकते हैं और नीचे log 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको log 2 टू दी पावर 5 32 को लिखेंगे और नीचे log 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब। अब देखो यहाँ पे जो पावर आता है वो आगे आ जाता है, तो यहाँ लिखेंगे 3 log 3, और यहाँ जो पावर आता है वो आगे आ जाता है तो 2 log 3, फिर इसका जो पावर होगा वो फिर आगे लिखा जाएगा 5 log 2, फार्मूला पढ़ चुके हम लोग, और इसका जो है 3 log 2 लिखा जाएगा। ये कैंसिल हो रहा है, बच क्या रहा है, तो इधर 3/2 बच रहा है और इधर 5/3 बच रहा है। देख लो 3/2 और 5/3 बच रहा है। अब इस दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा बन जाएगा। चलो ऐड करते हैं। 2 3 का एलसीएम 6 है, 2 को 3 बार, वही 3 को 3 बार 9, 3 को 2 बार, वही 2 को 5 बार 10, 10 9 आ जाएगा 19/6। देखो 19/6 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। देखो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन पे। टॉप 10 क्वेश्चन है ये, और इस टॉप 10 क्वेश्चन में ये 10 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन हमारा लॉग से देखने को मिलेगा, और सभी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर लेना, कंफर्म है ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है log 8 इक्वल टू 0.903, तो log 2 का वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। देखो log 8 का वैल्यू क्या है, तो log 8 का जो वैल्यू है वो दिया 0.903। log 2 का वैल्यू फाइंड करना है, तो log 8 को हम 2 का क्यों लिख सकते हैं, ये जैसे वैसे रहने देंगे। सभी को पता है कि ये पावर जो है वो आगे आ जाता है, और ये जैसे वैसे रहने देंगे। फिर log 2 का जो वैल्यू है वो निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, इस 3 को इधर लाएंगे जो कि डिवाइड हो जाएगा, और log 2 का जो वैल्यू आएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ये log 2 का वैल्यू आ रहा है कितना, 0.301, 0.301 आ रहा है। देखेंगे 0.301 हमारा क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो देखो आज इसी के साथ हम लोग क्या किए, लॉग का 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, अगले चैप्टर को लेके आएंगे, यानी 17 डेज होगा और हमारा 17 चैप्टर होगा, और हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही रोज़ एक चैप्टर का तैयारी करेंगे। तो जो भी हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं जो एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं, जो प्राइमरी टीचर 6 to 8 वाला जो टीचर है उसका मैथ्स का तैयारी करना चाहते हैं, तो वो जल्दी से जाओ और इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये ख़त्म होने के बाद हम लोग रीजनिंग का भी तैयारी करेंगे। तो आज का जो ये लॉग का क्लास था, लॉगरिथम का, तो ये कैसा लगा सभी कमेंट में अपना कमेंट कीजिएगा, और हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट डे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।